नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रही है बुधवार की पवित्र संध्या। हो सकता है आज के पवित्र संध्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज की ये पवित्र संध्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया की ओर, अर्थात नृत्य पूजा के दर्शन की ओर, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर, जिसमें आज मैं प्रकट कर रहा हूँ गुजराती साहित्य पर आधारित दो कविता की नृत्य सभर अभिव्यक्ति। एक रचना है राधानु नाम तमे वांसड़ी ना सूर माही, वह तू ना मेलो घनश्याम, सांजने सवानित निंदा करे छे ओलू, गेलू रे गोकुड़ियों गाँव, वह तू ना मेलो घनश्याम। दूसरी रचना है मारी गागरू तारो तो हूँ जाणो के श्याम, तमे ऊंच क्यों तो पाड़ने के श्याम, तमे ऊंच क्यों तो पाड़ने, कि हूँ तो गेर गेर जई ने वखाणू के श्याम, तमे ऊंच क्यों तो पाड़ने। दोनों जो नृत्यात्मक अभिव्यक्ति है, इसमें राधा श्याम से कुछ कहती है। जो दूसरी रचना है, इसमें राधा अर्थात हर एक जीव की कृष्ण के साथ का जो संबंध है, इसमें अभिव्यक्त किया है कि राधा इस तरह से कृष्ण को कहती है कि आप मेरे जीवन का बोझ उतारो तो मैं जानूं कि आपने पहाड़ उठाया था, गोवर्धन गिरधारी आप हो, वो मैं तब मानूं जब आप मेरे जीवन का बोझ उतारो। ये इसका गूढ़ार्थ है। ये दोनों रचना के बारे में मैं आपको बताऊं। उस समय जब ये रचना के संपर्क में मैं आया, मैं 5th स्टैंडर्ड में था। गढ़सीसा कच्छ में मैं उसकी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उस समय मैं ये दो रचना के संपर्क में आया। हमारे घर ग्रामोफोन था और मेरे जो बड़े भैया थे वो भी संगीत के बहुत शौकीन थे, और शाम का माहौल ऐसा था कि हम सब संगीत सुनते थे, रात को संगीत सुनकर ही सोते थे। इसमें ये दोनों रचना मेरे संपर्क में आई। उस समय की मैं आपको बात कहूँ तो ये दोनों रचना के लिए जब भी मैं सुनता था इस तरह की रचना, मेरे हृदय में एक पीड़ा रहती थी। उस समय तो ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन घुटन सी महसूस होती थी। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो अभिव्यक्ति है, इस रचनाओं को किस तरह से नृत्यात्मक रूप में इसे अभिव्यक्त किया जाए, ये मेरे भीतर 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 जो भाव था, इसके घुटन आज देखो 5th स्टैंडर्ड की बात, और आज 63 इज़ रनिंग। तो इतना समय फिर भी ये रचना आज मैं आपके समक्ष अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ। ये दोनों रचना को कंठ दे रहे हैं श्री उज्ज्वलाज, और रिदम कंट्रोल कर रहे हैं श्री व्यास मुनि जी। ये दोनों रचनाओं के बारे में नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का विज्ञान कहूँ तो वो ये भी है कि हर एक मनुष्य के भीतर नृत्य होता ही है। हर एक मनुष्य के भीतर जब आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का दर्शन करते हो, उसका संगीत सुनते हो, तो आपके भीतर 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 जो भाव पड़े हुए हैं, ये नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया खोल देती है। और जैसे आप दर्शन करते हो, आपके भीतर का जो हृदय चक्र है वो सक्रिय होता है और भीतर के भाव ऊपर आते हैं
अभिव्यक्त होते हैं, ये इसका विज्ञान है। अबाउट श्रृंगार, आज का जो पवित्र वस्त्र है नृत्य का वो अर्पण कर रहे हैं घाटकोपर बॉम्बे से श्री हसमुख गाला एवं श्रीमती माधुरी गाला, और इसको स्टिचअप किया, टेलरिंग वर्क किया मटोड़ा गांव में श्री किरण पंचाल और कोकी पंचाल ने। जो गहने हैं इसके ये अर्पण किए हैं श्री हेमंत वैद एवं श्रीमती अलका वैद ने। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम की ओर।